The radius of a spherical planet having uniformly distributed masses r. A satellite revolves around it in a circle of radius r with angular speed omega. The acceleration due to gravity on planet surface will be. बच्चों acceleration due to gravity अगर planet surface पे पूछा है तो g का वैल्यू आपको पता है, g होता है gm अपॉन r का स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर। प्लैनेट का रेडियस आर दे रखा है तो कैपिटल आर का स्क्वायर जी मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये तो हमें जी फाइंड करना है, लेकिन अभी जीएम की वैल्यू पुट करना पड़ेगा बच्चों। वो कैसे पुट करें, उसके लिए एक स्टडी दे रखा है कि सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड इट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो बच्चों अगर प्लैनेट का मास हम एम लिए हैं तो ये एम मास का प्लैनेट उस सैटेलाइट को क्या कर रहा होगा, उस सैटेलाइट को एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया होगा, तभी तो वो सेंटर में सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस बार दोनों के बीच में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो है। ठीक है बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा जी मास ऑफ सैटेलाइट एम इंटू मास ऑफ प्लैनेट एम इंटू मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का रेडियस आर है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ऑलराइट बच्चों, क्या सब कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है आपको? हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। यहां से जी एम की वैल्यू अगर देखे बच्चों तो आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर और आर आर क्यू। लीजिए बच्चों, हमें जीएम की वैल्यू चाहिए था, यहाँ पे हमने जीएम की वैल्यू फाइंड कर लिया। सो जी विल बी जी एम दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा प्रॉपर आंसर है। ऑप्शन देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब, ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है।